रामपुर से दिल्ली जंतर मंतर पर पहुंचकर ईवीएम हटाओ देश बचाओ देशव्यापी आंदोलन संयुक्त मोर्चा के आह्वान पर किया गया। रामपुर व मुरादाबाद के कार्यकर्ताओं ने दिल्ली जंतर मंतर पर धरना में शामिल हुए। रामपुर के राम बहादुर ने मंच से कहा कि आज देश बहुत ही विकट स्थिति से गुजर रहा है। यदि संयुक्त रूप से हम सारे लोग मिलकर इस ईवीएम हटाओ अभियान में शामिल नहीं होंगे तो देश का लोकतंत्र हमेशा के लिए खतरे में पड़ जाएगा। देश में प्रजातंत्र नाम की कोई चीज नहीं रह जाएगी, सब कुछ समाप्त हो जाएगा, तानाशाही लागू हो जाएगी। इसलिए हम सब देशवासियों की जिम्मेदारी है कि इस अभियान में तन मन धन से शामिल होना बहुत जरूरी है। मंडल अध्यक्ष BM सिंह ने कहा, यदि संविधान बचाना है तो लड़ना पड़ेगा, क्योंकि जब तक ईवीएम रहेगी तब तक भाजपा को हराना मुश्किल है। इसलिए ये आंदोलन ईवीएम हटाओ देश बचाओ आंदोलन भानु प्रताप द्वारा चलाया जा रहा है। इसमें शामिल होना जरूरी है। जिला अध्यक्ष मुरादाबाद राकेश कुमार ने कहा कि इस समय हम सबको अपने मन मुटाव को भूलकर ईवीएम के खिलाफ आगे आना चाहिए। भानु प्रताप के हाथ मजबूत करना चाहिए। यदि हम इस समय चूक गए तो फिर ऐसा मौका नहीं आएगा। बिजनौर से आए सम्मानित साथी जहीर आलम ने कहा, आज हमें जो हिंदू मुस्लिम में बांट दिया गया है, बहुत ही खतरनाक स्थिति की ओर जा रहा है देश। इसे रोकना अति आवश्यक है। अंजार हुसैन एडवोकेट ने कहा, आज देश के लोगों के अंदर उनके दिलों में दूरियां पैदा करके नफरत भर दी है। इसको मिटाने के लिए हम सबको प्रयासरत रहना चाहिए। सभा में मौजूद रहे हमारे सम्मानित साथी ओम प्रकाश, हरिओम, वीरेंद्र कुमार, पूर्व ADO चंद्रपाल सिंह, सम्राट पदम सिंह, कृष्ण गोपाल सिंह, गोविंद सिंह, राकेश, सुखवीर, हिंदुस्तानी आदि मौजूद रहे। जब तक ईवीएम नहीं हटेगी तब तक देश सुरक्षित हाथों में नहीं जाएगा। सर, ये ईवीएम को आप क्यों हटाना चाहते हो? आपको ईवीएम को आप हटाना चाहते हैं? जब तक ईवीएम रहेगा तो सुरक्षित हाथों में देश कहाँ है? तानाशाहों के हाथों में है देश। ईवीएम हट जाएगा तो अच्छे आदमियों के हाथों में जाएगा देश। आज जनता, नेताओं की पुकार नहीं है। नेता तो अपने घर बैठे हैं आराम से। ये जनता की पुकार है कि ईवीएम हटाओ देश बचाओ। ये नेताओं की नहीं है। भाई साहब सवाल कर रहे थे कि बड़े बड़े नेता नहीं आते। बड़े बड़े नेताओं को परेशानी नहीं है। बड़े बड़े नेताओं को परेशानी बिल्कुल भी नहीं है। उनको तो 1100 की जगह सिलेंडर 11,000 का भी मिलेगा तो खरीद लेंगे। हम लोगों की इतनी क्षमता नहीं है कि हम लोग 1100 का सिलेंडर खरीदें। सर, ये आप कैसे साबित कर सकते हो कि ईवीएम से हर बार सरकार जो है बीजेपी की बन रही है? ये अब आपने सही सवाल किया, ये क्यों बन रही है? देखिए, पॉइंट ये है कि जब ईवीएम से सरकार नहीं बन रही तो ईवीएम को रखी क्यों रहे हो आप? हटा दो ईवीएम को। भाई आपका सवाल ये है कि ईवीएम से सरकार बन रही है, कैसे साबित कर सकते हो? हम तो साफ साबित कर रहे हैं कि हम साबित कर रहे हैं कि आप ईवीएम को हटा दीजिए और देख लीजिए। और दूसरी बात, हम डालते हैं 800 वोट, पोलिंग होती है 800 वोटों की, निकल आते हैं 1100। कहाँ से आते हैं भाई? 300 कहाँ से बढ़ जाते हैं? ये ईवीएम तो बढ़ाती है? कौन बढ़ाता है बताओ? आप बताओ, आप पत्रकार हैं तो। नहीं, ये लोग कह रहे हैं कि ईवीएम जैसे हम वोट कहीं डालते हैं चला जाता है, मतलब बीजेपी सरकार को। नहीं, ईवीएम चले जाते हैं भाई, यही से चला जाता है भाई। हमने 800 वोटों की पोलिंग पे पता लगा कि वहाँ पे 1100 वोट निकल आए, तो वो कैसे आए? वो ईवीएम से तो आए भाई, किसी बैलेट पेपर से थोड़ी ना आए, ईवीएम से तो आए। तो ईवीएम इसीलिए बेकार है। ईवीएम हटाओ देश बचाओ, सीधे सीधा नारा है आज हमारा। तो आप यहाँ पे ईवीएम हटाने के लिए इकट्ठे हुए हो? बिल्कुल, बैलेट पेपर से आप चुनाव चाहते हैं? बिल्कुल, बैलेट पेपर से चुनाव चाहते हैं। ईवीएम हटाओ देश बचाओ और तानाशाह को भगाओ। तकलीफ क्या है? मोदी जी किसी को भी इंटरव्यू नहीं देते, ठीक है ना? किसी को भी इंटरव्यू नहीं देते मोदी जी।
ईवीएम हटाओ देश बचाओ में कुछ कहना चाहते हैं। आप सभी लोग ध्यान से सुने। भैया अभी प्रोग्राम शुरू नहीं हुआ, उससे पहले ही ये कुछ कहना चाहते हैं। इनका स्वागत है। यहाँ पे उपस्थित सभी भाइयों को मेरा क्रांतिकारी जय भीम। जय भीम। मैं ईवीएम हटाओ देश बचाओ संविधान बचाओ के उपलक्ष्य में मेरे भाइयों कुछ कहना चाहता हूँ कि एक लोकगीत के माध्यम से सरकार की खामियों को बताना चाहता हूँ कि अरे ईवीएम पे घमंड है मोदी को मेरे भैया। अरे ईवीएम पे घमंड है मोदी को मेरे भैया। अरे ईवीएम हट गई तो मोदी की डूब जागी नैया। ईवीएम को अरे ईवीएम को घमंड है मोदी। ईवीएम पे घमंड है मोदी को मेरे भैया। अरे वोट हाथी पे दो या के साइकिल पे दे दो। अरे पंजे पे दो या के झाड़ू पे दे दो। अरे बंद करो मिलके ये ईवीएम करो भैया। ईवीएम पे घमंड है मोदी को मेरे भैया। ईवीएम पे घमंड है मोदी को मेरे भैया। अरे आंसू किसानू अब खून के रोबे। अरे आंसू किसानू अब खून के रोबे। मुश्किल से अपनी फसल को बोबे। अरे चर्चा में योगी के सावर गैया। ईवीएम पे घमंड है मोदी को मेरे भैया। ईवीएम पे घमंड है मोदी को मेरे भैया। अरे उपकार बीजेपी ने ये सब पे किया है।